जगन्नाथ, जगत और योग का चिन्ह नाथ बराबर जगन्नाथ। तो जगत का अर्थ होता है संसार और नाथ का अर्थ होता है स्वामी, पति, अधीश्वर। जो जगत का नाथ है वही जगन्नाथ है। अब यदि जगत शब्द का संक्षिप्त सामान्य अर्थ लिया जाए तो जगत का अर्थ माना जाता है ये पृथ्वी, तो श्री कृष्ण जो जगन्नाथ कहलाते हैं तो फिर श्री कृष्ण कहलाएंगे पृथ्वीनाथ। तो जगत का अर्थ यदि पृथ्वी लिया जाए तो जगन्नाथ कौन होंगे? जो पृथ्वी के नाथ हैं। जगत शब्द का और व्यापक अर्थ लिया जाए तो जगत का अर्थ ब्रह्मांड भी होता है, और ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी 13 और लोक हैं जिनमें जीवन है। तो पाताल से लेकर पृथ्वी पर्यंत 8 लोक, भूअरलोक 9 और 5 स्वर्ग 14 है। तो 14 लोकों का ब्रह्मांड है, 14 लोकों का ब्रह्मांड है। तो ये 14 लोकों का जो ब्रह्मांड है इसे त्रिलोकी भी कहा जाता है, इसे 14 भुवन भी कहा जाता है। तो त्रिलोकी क्यों कहा गया जबकि तो 14 लोक हैं? क्योंकि भूः भुवः स्वः, तो भू पर्यंत पृथ्वी, पाताल से लेकर के पृथ्वी तक ये भू से सूचित हुए, और भुवः ये दूसरा, और स्वः ये तीसरा, यानी 14 लोकों को 3 जगह बांट दिया। इसलिए इसको त्रिलोकी कह देते हैं, यद्यपि है ये 14 लोक। तो इसी को 14 भुवन भी कहते हैं, क्योंकि भुवन का अर्थ भी लोक होता है। तो ये एक पूरा ब्रह्मांड है भागवत के अनुसार। तो जगत का अर्थ यदि ब्रह्मांड लिया जाए तो जो ब्रह्मांड का नाथ है वह जगन्नाथ है। 14 लोकों का जो नाथ है वह जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ का सामान्य संक्षिप्त अर्थ पृथ्वीनाथ। जगत का अर्थ ब्रह्मांड भी होता है, तो ब्रह्मांडनाथ, ब्रह्मांडपति। अब भागवत के अनुसार भगवान कपिल कहते हैं कोटिहय अंडाशयः, अर्थात करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड कोई 1-2 नहीं है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। तो जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों से मिलकर के बना है उसे कहते हैं भौतिक जगत। क्या कहते हैं? भौतिक जगत। तो भौतिक शब्द बना है भूत शब्द से, भूत से बना है भौतिक।
अब भूत तो अनेकार्थक हैं, केवल प्रेतात्मा का अर्थ भूत हो ऐसी बात नहीं है। बीता हुआ समय जो है भूतकाल, उसे भी भूत कहते हैं। और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो 5 तत्व हैं, इसे भी पंचभूत या पंच महाभूत कहते हैं। तो इन 5 तत्वों से समस्त ब्रह्मांड बने हुए हैं। सभी करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर के बने हैं। इसलिए इन समस्त कोटि कोटि ब्रह्मांडों को कहते हैं भौतिक जगत। भूत से बना भौतिक, पंच महाभूतों से जो बने उसे कहेंगे भौतिक। तो जगत का अर्थ भौतिक जगत भी होता है, और भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड सम्मिलित हैं। अब जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, भागवत के अनुसार ये है भगवान श्री कृष्ण की एक पाद विभूति। क्या है? एक पाद विभूति। एक यानी 1 पाद, चरण, विभूति ऐश्वर्य, अर्थात एक चरण की विभूति, एक चरण का ऐश्वर्य है। तो भौतिक जगत से 3 गुना बड़ा है आध्यात्मिक जगत। उसे कहा गया भागवत में त्रिपाद विभूति, 3 चरणों वाला ऐश्वर्य। तो एक चरण वाला ऐश्वर्य अर्थात माया का ऐश्वर्य, 3 चरण वाला ऐश्वर्य अर्थात स्वरूप शक्ति का ऐश्वर्य। स्वरूप शक्ति के 3 चरण या 3 प्रकार हैं। संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और हलादनी शक्ति। तो इसलिए उसको कह दिया स्वरूप शक्ति से प्रकट भगवान की, स्वरूप शक्ति से प्रकट जो जगत है वो त्रिपाद विभूति कहलाता है। और माया शक्ति से उत्पन्न जो भौतिक जगत है ये एक पाद विभूति कहलाता है। वैसे तो माया के भी 3 ही गुण होते हैं। माया की शक्ति 3 ही होती है, सत्व रज तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। किंतु ये माया जगत की सृष्टि से पहले साम्य अवस्था में रहती है, जहां सतोगुण रजोगुण तमोगुण समान अवस्था में रहते, कोई कम नहीं होता कोई ज्यादा नहीं होता, अर्थात एक ही अवस्था में रहती है। इसलिए इसको एक पाद विभूति कहते हैं। तो जो भौतिक जगत है वो एक पाद विभूति, और जो आध्यात्मिक जगत है वो त्रिपाद विभूति। अब जैसे भूत शब्द से भौतिक बना है, ऐसे ही अध्यात्म शब्द से आध्यात्मिक बना है। तो अध्यात्म क्या है? भगवान का जो स्वभाव है, भगवान का जो स्वरूप है, उसे अध्यात्म कहते हैं। स्वभावो अध्यात्म उच्यते।
भगवान का स्वभाव या भगवान का स्वरूप अध्यात्म कहलाता है, जो पंच तत्वों से निर्मित नहीं होता। तो जो आध्यात्मिक जगत है वो त्रिपाद विभूति और भौतिक जगत एक पाद विभूति। इसका दूसरा तात्पर्य कि भौतिक जगत यदि 1/4 है तो आध्यात्मिक जगत उससे 3 गुना विस्तार वाला है, त्रिपाद विभूति है। तो भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, आध्यात्मिक जगत में अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं। जैसे भौतिक जगत में ब्रह्मांड हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में जो एक लोक है उसे वैकुंठ कहते हैं। और वैकुंठ जहां पर कोई कुंठा ना हो, जहां पर कोई क्लेश ना हो, तो आध्यात्मिक जगत का प्रत्येक लोक ही वैकुंठ कहलाता है। आध्यात्मिक जगत में जो सर्वोच्च लोक है उसका नाम है कृष्ण लोक। क्या है? और ये कृष्ण लोक 3 विभागों से संपन्न है, 3 विभागों से युक्त है। द्वारका जो पहला प्रकोष्ठ है उसे कहते हैं द्वारका लोक। दूसरा प्रकोष्ठ है उसे कहते हैं मथुरा लोक। और जो तीसरा प्रकोष्ठ है उसे कहते हैं श्वेत द्वीप या गोलोक अथवा गोलोक वृंदावन। तो श्वेत द्वीप भी उसे कहते हैं, गोलोक भी उसे कहते हैं, गोलोक वृंदावन भी उसे ही कहते हैं। तो इन 3 प्रकोष्ठों से युक्त जो सर्वोच्च लोक है उसे परम धाम भी कहा जाता है। तो परम धाम है कृष्ण लोक, किंतु केवल कृष्ण लोक ही आध्यात्मिक जगत में हो ऐसी बात नहीं। श्री राम का भी लोक है, उसे कहते हैं अयोध्या धाम या साकेत धाम, साकेत लोक। और ऐसे कूर्म लोक हैं, वराहा लोक है, नरसिंह लोक है, वामन लोक है। तो समस्त अवतारों के जो लीला अवतार हैं उनके अपने अपने लोक हैं। इसी तरह जो भगवान के विलास स्वरूप हैं, श्रीमन नारायण, तो नारायण का लोक है। नारायण से प्रकट होते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनके अपने अपने वैकुंठ लोक हैं। इन संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि से फिर आगे और कहीं कहीं स्वरूप प्रकट होते हैं, उन सबके अपने अपने लोक हैं, सब वैकुंठ कहलाते हैं। तो प्रत्येक वैकुंठ अपने आप में विभू स्वरूप है। क्या है? विभू स्वरूप। विभू का अर्थ होता है सर्वव्यापक। वो लगता है कि कोई सीमित लोक होगा इस पृथ्वी लोक की तरह, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड की तरह सीमित नहीं है, वो असीम लोक है। हर एक वैकुंठ ही असीम है, किंतु फिर भी चिदाकाश में, पर व्योम में समस्त आध्यात्मिक वैकुंठ लोक हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जगत का सबसे छोटा अर्थ पृथ्वी। तो जो पृथ्वी का नाथ है उस पृथ्वीनाथ को जगन्नाथ कहते हैं। जगत शब्द का और अधिक व्यापक अर्थ लिया ब्रह्मांड। तो जो एक ब्रह्मांड का नाथ है उस ब्रह्मांड अधिनायक को कहते हैं जगन्नाथ।
अब जगत का और अधिक व्यापक अर्थ लिया भौतिक जगत, और भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, असंख्य करोड़ ब्रह्मांड है। तो असंख्य करोड़ ब्रह्मांडों का जो नाथ है, कभी कभी उन्हें कोटि ब्रह्मांड नायक भी कहा जाता है, कोटि ब्रह्मांड नायक। तो करोड़ों ब्रह्मांड का जो नायक है, नाथ है, वह जगन्नाथ है। किंतु ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो नाथ है, ये भी जगन्नाथ का संपूर्ण अर्थ नहीं है। जगत दो प्रकार के हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। तो जो भौतिक जगत का तो नाथ है ही, आध्यात्मिक जगत का भी नाथ है, वही श्री कृष्ण जगन्नाथ है। अब आध्यात्मिक जगत त्रिपाद विभूति है, स्वरूप शक्तिमय जगत है। भौतिक जगत माया शक्तिमय जगत है। भौतिक जगत का सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है। आध्यात्मिक जगत का प्राकट्य होता है, पालन होता है, किंतु संहार नहीं होता। तो आध्यात्मिक जगत के भी नाथ श्री कृष्ण है, और आध्यात्मिक जगत में अनंत कोटि वैकुंठ लोक है। तो इन अनंत कोटि वैकुंठ लोकों के ऊपर जो मूल वैकुंठ है, क्योंकि गोलोक में भी क्लेश नहीं है, इस दृष्टि से गोलोक को भी वैकुंठ कहा गया है शास्त्रों में। क्योंकि जिस लोक में क्लेश न हो, क्या क्या क्लेश न हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो, कुंठा से रहित हो, कष्टों से रहित हो, तो भगवान विष्णु का जो नारायण का वैकुंठ है, वहां पर भी कष्ट नहीं है, क्लेश नहीं है, जन्म मरण का क्लेश नहीं है। और गोलोक में भी जन्म मरण का क्लेश नहीं है। इसलिए गोलोक को भी शास्त्रों में अनेक बार वैकुंठ शब्द से सूचित किया गया है। यह मैंने भगवत संदर्भ में भी बताया है। तो गोलोक अथवा कृष्ण लोक में समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत के जो नाथ हैं, वो श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। इसलिए कृष्ण लोकनाथ अथवा गोलोकनाथ जो श्री कृष्ण हैं, वही समस्त भौतिक और आध्यात्मिक लोकों के जगतों के नाथ हैं। तो श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं। तो ये जगन्नाथ शब्द का पूर्ण अर्थ है, आंशिक नहीं है। तो जब कहा जाए जगन्नाथ, तो मन में तत्काल विचार करना है कि जगत दो प्रकार के हैं, एक भौतिक जगत और दूसरा आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। आध्यात्मिक जगत में अनंत कोटि वैकुंठ है, जिसमें समस्त अवतारों के भी लोक हैं, समस्त विष्णु मूर्तियों के भी लोक हैं। तो इन समस्त लोकों के जो नाथ हैं, वही जगन्नाथ हैं।